न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हर हर महादेव। जैसा आप सबको पता है कि हमारी जो 12 ज्योतिर्लिंगों पे जो हमारी सीरीज चल रही है, ये वीडियो आज की है हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर। तो जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसके विषय में एक विस्तृत जानकारी मैं दूंगी आप लोगों को। ये दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ समुद्र के किनारे ये हमारा जो महाज्योतिर्लिंग है ये स्थित है। और अगर इसकी स्थापना की यदि हम कथा कहें तो ये कहते हैं ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो हमारे विष्णु भगवान नारायण के जो अवतार थे श्री रामचंद्र जी, तो ये श्री राम जी के हाथों इसकी स्थापना हुई है। माता सीता के को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम ने किया। और कहते हैं कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग लाने के लिए बजरंगबली हनुमान जी को भेजा था कैलाश की जाओ ज्योतिर्लिंग लेकर आओ। लेकिन उनके आने में देरी हुई और देरी होने के कारण से भगवान ने वहाँ पे रेत की शिवलिंग बना दी। तो सर्वप्रथम इसकी अगर देखें तो शास्त्र यही कहता है कि जब माता सीता को रावण ने हरण कर लिया, आज की भाषा में कह सकते हैं किडनैप कर लिया, तो हरण कर के ले जाने के बाद जब राम जी ढूंढते ढूंढते और जब उनको पता चला कि सीता रावण के चंगुल में है, तो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद चाहिए था। और उसके लिए जैसे सदैव होता है कि महादेव भगवान नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण सदैव महादेव का ध्यान करते हैं, तो नारायण स्वरूप जो श्री राम जी थे देहधारी, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना उनके लिए मस्त था। और उन्होंने उसी वजह से वहाँ रामेश्वरम में भगवान शिव से विजय का आशीर्वाद लेने के लिए उस समय भगवान शिव की आराधना करना शुरू किया। हनुमान जी चूंकि कैलाश गए हुए थे, वहाँ से शिवलिंग लेने के लिए आने में देर हो गई, तब भगवान ने वहीं रेत का शिवलिंग समुद्र के किनारे बनाया। और फिर उन्होंने जब बना दिया उसके बाद हनुमान जी स्फटिक के शिवलिंग लेकर वहाँ से वो कैलाश से आ गए। तो वहीं पे जहाँ भगवान राम ने जो शिवलिंग बनाई है वहीं पे स्फटिक वाली शिवलिंग भी हनुमान जी द्वारा जो लाई गई थी उसकी भी स्थापना हुई। उसको स्फटिक शिवलिंग बोलते हैं। अगर बात करें कि ये यहाँ की महत्ता की, तो ये जो रामेश्वर धाम है ये बहुत महत्व समेटे है। ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है ये अपने आप में एक अद्भुत अतुलनीय ज्योतिर्लिंग है, जिसके लिए जितना भी कहा जाए उतने ही शब्द कम पड़ जाएंगे। और एक वीडियो में कितना ही आता है, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के समक्ष एक बेहतर प्रस्तुति कर सकूं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जब भी आपका प्रोग्राम हो जाने का, बहुत सहज है वहाँ जाना। वहाँ जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, चाहे आप ट्रेन से जाएं, चाहे फ्लाइट से जाएं, चाहे जैसे भी बाई रोड जाएं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और कहते हैं कि जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे वहाँ के कुछ नियम विधि जरूर हैं, वो मैं आप लोगों को अवगत करा देती हूँ कि वहाँ 22 कुंड हैं। और कहते हैं कि जो 22 कुंड हैं उन 22 कुंडों में सभी तीर्थों का जल है। और सबसे अद्भुत बात है कि जो 22 कुंड हैं उन सब में अगर आप कलर्स देखेंगे तो जल का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। और 22 कुंड का जो जल है उन सब का स्वाद भी यानी टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जो लोग भी वहाँ गए हैं प्रत्यक्ष उन्होंने देखा है, महसूस किया है। और ये कोई कहानी नहीं है, कोई काल्पनिकता नहीं है, ये सत्यता है। और हमें अपने धर्म का उसी भरोसे और आस्था के साथ सदैव पालन करना चाहिए और भरोसा आस्था रखना चाहिए। अपने दृढ़ निश्चय अपने आस्था और अपने धर्म के प्रति हम में होना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। और सनातन धर्म के लिए जो कुछ भी शास्त्रगत चीजें हैं उसको हमें पालन करना चाहिए। तो यहाँ जो ये 22 जो कुंड कहते हैं कि यदि आप कोई तीर्थ नहीं गए हैं तो आप यहाँ जरूर जाएं। कहते हैं चारों धाम की यात्रा आपकी यहाँ जाकर पूर्ण हो जाती है। और ये जो जैसा मैंने कहा ये जो 22 कुंड है इसका जल बहुत पवित्र है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई रोग है, किसी तरीके की मानसिक अशांति है, कोई कलह है, किसी भी तरीके के द्वंद्व से यदि आपका अंतर्मन
जूझ रहा है, किसी भी द्वंद से यदि आप जूझ रहे हैं तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। कहते हैं इन जब कुंडों में आप स्नान करते हैं, ये नियम है वहाँ का कि इन कुंडों में स्नान करने के बाद ही आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो जब भी आप स्नान करते हैं तो एक आध्यात्मिक आपका विकास होता है। इन कुंडों में स्नान करने के बाद आपका जीवन वहीं से कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है। आपके जो बाकी जो कष्ट है वो तो दूर होते ही होते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक विकास होता है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये मनुष्य जीवन जो है, इसमें यदि हम आध्यात्मिक विकास अपना कर लें तो जीवन यूं ही सफल हो जाता है। क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी चीज है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है, सत्य और झूठ में फर्क करना सिखाती है, जो हर चीज का हमें ज्ञान हमारे अनुभव कराती है। तो हमें आध्यात्मिक विकास सर्वप्रथम करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा आध्यात्मिक विकास होगा तभी हम सही तरीके से आत्मिक चिंतन कर पाएंगे। और जब मनुष्य आत्मिक चिंतन ठीक से करता है तभी उस मनुष्य का जो जीवन है वो विकसित होता है, तभी उसके जो विचार हैं वो उच्च कोटि के होते हैं, तभी उसका जो कर्म है वो उच्च कोटि का होता है। कहने का मतलब कि मनुष्य अपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखे तो उसके कर्म और उसका जीवन सार्थक हो जाता है, ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। तो कहते हैं उन कुंडों में स्नान करने से मनुष्य का जो है वो आध्यात्मिक विकास होता है। सर्वप्रथम जब यहाँ जाते हैं तो जो स्फटिक की जो शिवलिंग है उनका दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आप भगवान राम द्वारा, भगवान विष्णु द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है उनका आप दर्शन करते हैं। और दर्शन कर वहाँ जो मंदिर है उसकी विशेषता यदि आप लोगों से कहूँ तो जो रामेश्वरम मंदिर है, यूं तो साउथ के जितने भी साउथ के मंदिर हैं या जो साउथ के लोगों ने जहाँ जहाँ भी मंदिर स्थापना करी है, बनवाया है, उनकी कला तो अद्भुत होती है। वो जहाँ भी उनके मंदिर हैं भव्य और विशाल हैं, पूरी द्रविड़ कला से वास्तुकला उनका बिल्कुल बना होता है। यहाँ भी जो रामेश्वरम टेम्पल है वो बिल्कुल द्रविड़ वास्तुकला से बनी हुई है, बहुत खूबसूरत, बहुत भव्य, मतलब एक हमने कहा अभी अतुलनीय भव्यता लिए हुए ये रामेश्वरम मंदिर है। और कहते हैं कि सबसे बड़ा जो वहाँ का जो गलियारा यानी जो कॉरिडोर बोलते हैं, ये कॉरिडोर जो है ये सबसे, ये विश्व का, जी विश्व में जितने भी मंदिर हैं सबसे जो लंबी कॉरिडोर है वो हमारे रामेश्वरम में कॉरिडोर है। कहते हैं लगभग 4,000, लगभग ऐसा ही कुछ है कि 4,000 तक उसकी 4,000 फीट लंबा है। तो कहने का मतलब कि ये अद्भुत जो हमारी ज्योतिर्लिंग है, जरूर यहाँ जाना चाहिए। यहाँ अगर घूमने की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि इसे सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में न लें, ये आध्यात्मिक, जैसे मैंने कहा कि आप भक्त जो भी यहाँ सच्चे मन से जाता है उसका आध्यात्मिक विकास होता है और मन में शांति लेकर वो अपने घर वापस जाता है, मन में उच्च विचार लेकर अपने घर जाता है। और एक मनुष्य जीवन में जो आपापोह, जो उपापोह की वो लगी हुई है, होड़ लगी हुई है, जो इंसान अशांत है, जो इंसान परेशान है, रोग बीमारी कष्ट सब से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी दिनचर्या जो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, इन सब से जो वो कहीं ना कहीं कष्टित होता है, मानसिक कष्ट जो पाता है वो सब यहाँ जाने के बाद कहते हैं हल्का हो जाता है, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इसको सिर्फ घूमने के लिए आप ना समझें, क्योंकि ये भ्रमण स्थल नहीं है, इसको आप आस्था की डुबकी लगाने का आप सागर कह सकते हैं कि ये वो सागर है, सागर के किनारे तो है ही लेकिन ये आस्था का सागर है। और आस्था का सागर ऐसा होता है जहाँ जितनी भी डुबकी लगाई जाए कम है। एक मनुष्य का जीवन ही कितना होता है, मैक्सिमम आजकल देखा जाए तो 80-90 साल, बहुत मान लीजिए 100 साल मान लीजिए, रेयर ही कहीं होता है। तो ये जो जीवन है इसको कितना सार्थक कर लिया जाए। बहुत सारे बंधु हैं जो पहुंच पाते हैं, बहुत हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो मन को छोटा ना करें, आप श्रवण किया करें। जब ये आवश्यक नहीं है कि हम पढ़ कर ही ज्ञान को प्राप्त करें। बहुत लोग हैं जो पढ़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन या पढ़ने का समय भी नहीं है, लेकिन श्रवण करना तो आपके वश में है। क्योंकि जब आप सुनते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो विचारधारा है वो वैसी बनेगी। कहीं ना कहीं यदि आपने सुनने की क्षमता बढ़ा ली, आदत डाल ली,
तो स्वतः ही उस श्रवण से ही उस चीज़ का आप दर्शन महसूस करने लगते हैं। तो ज़रूर अपनी श्रवण शक्ति को बढ़ाएं। और अगर बात करें वहाँ आदि गुरु जो शंकराचार्य जी थे, उनकी तो उन्हीं के द्वारा स्थापित जो 4 धाम हैं, उन्हीं में से कहते हैं कि रामेश्वर धाम को एक माना जाता है। और कहते हैं कि जैसे गंगा सागर के लिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक पर, वैसे ही कहते हैं यहाँ रामेश्वरम में जो चारों धाम जो है उसका वो पूरा पूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि 22 कुंडों में हर तीर्थ का जल भरा हुआ है। मंदिर के अगर खुलने का अगर बात करें तो इसके जो टाइमिंग है, इस मंदिर का एक नाम रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। मंदिर के खुलने की जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलती है, शाम को 3 बजे से रात 9 बजे तक खुलती है। और अगर मणि दर्शन अगर कहेंगे स्फटिक लिंग वाली जो भगवान का ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन की अगर बात करें तो सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच ही सुबह स्फटिक ज्योतिर्लिंग की का दर्शन शुभ माना जाता है। और ये बहुत ही शुभता लिए हुए है। कहने का मतलब जब भी आप वहाँ जाने का प्रोग्राम करें तो एक बार समय सारणी जरूर पता कर ले, क्योंकि अमूमन होता है त्यौहार के समय या ये जैसे महाशिवरात्रि का समय जो होता है इस समय यहाँ की टाइमिंग बदल जाती है, तो जरूर पता करके जाएं। भगवान ना, ये एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो कहा जाता है, तो यहाँ दोनों हमारे जो देव हैं उनके दर्शन होते हैं। भगवान महादेव तो शिव रूप में ज्योतिर्लिंग में विराजित हैं, लेकिन उसे विराजने वाले वहाँ पे स्थापित करने वाले भगवान विष्णु स्वयं उनके हाथों दो ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। यानी कहने का मतलब हरि और हर दोनों ही हमारे देव वहाँ पे विराजित हैं। तो इससे अद्भुत बात और क्या हो सकती है, जहाँ हरि हो हर हो तो फिर हरिहर तो फिर जहाँ रहते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सुख है सुख है। आँखों को अनुभूति होती है, दिल को अनुभूति होती है, काया जो होती है वो देखकर उसे हर्षित होती है। तो सोचिए जब काया हर्षित होती है तो मनुष्य के जीवन में और क्या चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये हर्षित होने के लिए ही मिला है। अब इसी के साथ मैं यही अनुरोध आप लोगों से पुनः करूंगी कि कृपया मेरे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही अनुरोध है कि भगवान भोले शंकर सभी का भला करें, हम सब का भला करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, याद करके कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। अपने विचार जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। हर हर महादेव।